नमस्कार जी। सच्चाई। आपका क्या नाम और कहाँ से है? सुमेर दास, जोधपुर राजस्थान से। तो आप जोधपुर से है, राजस्थान से, तो हिसार में आज किस लिए आए हो? हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की तारीख है, तो हम अपने गुरुजी से मिलने के लिए यहाँ हिसार हरियाणा में आए। तो आपने संत रामपाल जी से कब से नाम दीक्षा लिया? मैंने 2011 से सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। उससे पहले कोई भक्ति करते थे आप? जी ज़रूर करते थे। हम जिस प्रकार हमारे पूर्वज करते थे, हमारे राजस्थान में रामदेव जी बाबा है, उनकी पूजा करना, देवी देवताओं की पूजा करना, देवी की पूजा करना। हमने अपने घर में बड़ा मंदिर भी बना रखा था। तो इस तरीके से जैसे हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, वैसे देखा देखी हम भी उसमें लगे हुए थे। तो आप इतनी भक्ति साधना कर रहे थे, फिर संत रामपाल जी से आपने क्यों नाम दीक्षा ली? देखिए, हमारे अंदर आत्मा है जो परमात्मा को ढूंढने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए हर समय लालायित रहती है। तो हमारे अंदर आध्यात्मिकता की भूख थी, इसलिए हम विभिन्न संतों के पास जाते थे, सत्संग सुनते थे। और जब हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, उनकी पुस्तक पढ़ी, उससे हमें आध्यात्मिक संतुष्टि आई, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी आई हमारे लाइफ में, और हम उस ज्ञान से अट्रैक्ट हुए। और हमारे बड़े भाई है, वो भी पहले जुड़ चुके थे। इस वजह से फिर हमें लगा कि अगर अभी तक सुनते आ रहे थे कि भगवान एक है, लेकिन हम पूजाएं भिन्न भिन्न करते थे, भिन्न भिन्न भगवानों की भक्ति करते थे। इस दुनिया में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत है एकमात्र जो एक भगवान की भक्ति करवा के मोक्ष करवाते हैं। उसी के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। इन सब बातों का जब हमें ज्ञान हुआ तो हम सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो हम सुनते हैं जितने भी अनुयायी है वो यही कहते हैं भाई हमने संत रामपाल जी की पुस्तक पढ़ी, तो ऐसा उस पुस्तक में क्या है कि सभी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले रहे हैं? Sir, one thing I would like to tell you that I am a lecturer in English, so I studied lot of books in spirituals and holy books. After reading the Gyan Ganga, my thought and my feeling has completely changed. Why? Because true knowledge, who is creator of the universe, that is told by Sadguru Rampal Ji Maharaj in Gyan Ganga and other various books like Jeene Ki Raah, Way of Life. So that has final that Sadguru Rampal Ji Maharaj is only the sant, spiritual leader in the world, who explained the true spiritual knowledge for the humanity in the world, that you should worship one God and you should follow the true way of worship, that you will get the moksha. तो हम सुनते हैं जगत में ये मीडिया वाले भी ये चलाते हैं कि संत रामपाल जो भी अनुयायी है वो अंधश्रद्धा के अनुसार जुड़े हैं। तो आप पढ़े लिखे हो, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज दुनिया में कोई किसी को बरगला नहीं सकता। ये टाइम था जब लोग अनपढ़ थे, इलिटरेट थे और वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। आज हम छोटा सा मोबाइल भी लेते हैं 10-15 हज़ार का, उसका भी रिसर्च करते हैं कौन सी कंपनी का लें, उनके क्या फीचर्स हैं। तो हम मनुष्य जीवन में किसकी भक्ति करते हैं, इसके बारे में हमें गहनता से रिसर्च करना चाहिए। विभिन्न संतों का अध्ययन, उनके बारे में जानना चाहिए। और उसके बाद जब हम सदगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनते हैं तो हमें बिल्कुल उनसे एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही सच्चा है। ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये पूर्ण श्रद्धा है, कंप्लीट बिलीव है, कंप्लीट फेथ है। इसके लिए ये ट्रस्ट के साथ जुड़ते हैं हम लोग, न कि अंधश्रद्धा से। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जिन लोगों ने मीडिया में जो है झूठी अफवाह जो फैलाई गई मीडिया के द्वारा, उनको सुन रखा है, वो लोग ज़रूर ये बात कर सकते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। और जिस दिन उनको भी सच्चाई का पता चलेगा वो भी हमारे साथ लग जाएंगे। आज हर मनुष्य को, हर आत्मा को परमात्मा की तलाश है, और जैसे ही उस आत्मा की खुराक मिलेगी और उसकी भूख समाप्त होगी सदगुरु रामपाल जी महाराज के सच्चे ज्ञान से, तो वो भी इस मार्ग पे लग जाएंगे। लेकिन वो जो लोग कहते हैं ना अंधश्रद्धा से जुड़े, उनको स्वयं को ज्ञान नहीं, इस वजह से वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज का सच्चा ज्ञान है, ये हम सभी भगत, करोड़ों के संख्या में अनुयायी सीना ठोक के कह सकते हैं कि सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उनके ज्ञान को क्या, जो भक्त जुड़ गया 2-3 साल से, उनको भी सदगुरु रामपाल जी महाराज इस तरीके से स्पिरिचुअल PhD करवा देते हैं कि वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश तक को बता सकते हैं कि हु इज़ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो संत रामपाल जी महाराज का आप समाज सुधार में क्या योगदान मानते हो? देखिए, समाज सुधार में सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरियस स्टेट्स गवर्नमेंट्स डू देयर वर्क फॉर रिफॉर्मिंग द सोशल इलीगलिटीज़। बट व्हाट हैपन
कि वो प्रयास तो करते हैं, लेकिन जिस टारगेट के साथ वो चलते हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो समाज सुधार करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका जो तरीका है वो भी समाज सुधार का है ही नहीं। सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हर भक्त को ये मर्यादाएं बताई जाती है कि समाज में किसी भी तरीके का नशा नहीं करना, किसी भी तरीके से बुराई नहीं करना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, चोरी नहीं करना। तो आप बताइए इससे बड़ा समाज सुधार क्या हो सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ओनली सद्गुरु रामपाल जी महाराज इन द वर्ल्ड होल एंड इंडिविजुअल संत हु इज़ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर इन द वर्ल्ड। और सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने समाज में जितनी भी दहेज प्रथा से लेके मृत्यु भोज से लेके और विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ थी, उनको जड़ से ख़त्म किया। आज जितने भी करोड़ों की संख्या में अनुयायी है और उनके बच्चों की जब शादी होती है तो ना तो कोई दहेज लेता है ना देता है, ना कोई मृत्यु भोज करता है, ना कोई पाखंडी पूजाओं में विश्वास करता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे मार्ग पर चलकर समाज में सुधार खुद भी करते हैं और सद्गुरु रामपाल जी महाराज के संदेश को अन्य लोगों तक भी पहुंचाते हैं। तो ये है असली में समाज सुधार जो सद्गुरु रामपाल जी महाराज आज जिस दुनिया में कर रहे हैं। और जो भी हम सुनते हैं, जितने भी श्रद्धालु मिलते हैं तो वो ये कहते हैं हमें कुछ ना कुछ लाभ होता है भक्ति से, चाहे आध्यात्मिक लाभ होता है शारीरिक। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ है? देखिए, इफ़ आई विल टेल होल स्टोरी ऑफ माय फैमिली तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि क्या वास्तव में ये सच्ची भक्ति मिलने के बाद इतने लाभ होते हैं। हम पूजाएं तो कर रहे थे, लगे हुए थे, घर में मंदिर भी बना रखा था, तीर्थ व्रत भी कर रहे थे, लेकिन समस्याओं से घिरे हुए थे, भूत प्रेतों से घिरे हुए थे। जैसे ही हमने सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, मेरे मम्मी में जो भूत बाधाएं थी वो समाप्त हुई, मेरी वाइफ में भूत बाधाएं थी वो समाप्त हुई, परिवार में अन्य प्रकार की जो समस्याएं थी वो सारी समाप्त हुई, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो सारी समाप्त हुई। तो मैं आपको अगर एक एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो सद्गुरु रामपाल जी महाराज से हमें मिला है वो बताने जाऊँ तो आपका जो है टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो इतने हमें लाभ मिले हैं कि वो गिना नहीं पाऊँगा। तो हमें हर तरीके से हमें सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद खूब लाभ मिले। तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, हमें सबसे पहले देखना चाहिए वी आर ह्यूमन, हम इंसान हैं और हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला, क्योंकि जब तक हम सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े थे, इससे पहले तो यही सोचते थे कि अच्छा पढ़ाई करो, अच्छी जॉब ले लो, बिजनेस करो, खाओ कमाओ और बस दैट इज़ लाइफ। बट आफ्टर टेकिंग द name of this from Sadguru Rampal Ji Maharaj, what we understood that we get the human life for moksha। हमें मोक्ष के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो हम अन्य सभी भक्त आत्माओं से हाथ जोड़ के यही निवेदन कर रहे हैं कि आप भी सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाएं, मोक्ष प्राप्त करें। इसी के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है और मोक्ष मार्ग सद्गुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं, उनके ज्ञान और उनकी भक्ति और मंत्र साधना से हमें मिलता है। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आज सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष के हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर खोल रखे हैं। विभिन्न भक्ति चैनल के ऊपर उनके सत्संग आते हैं, साधना चैनल पे इन द इवनिंग 7:30 to 8:30, उसके बाद ईश्वर पे 8:30 to 9:30, श्रद्धा पे। तो विभिन्न चैनल पे जो सत्संग आते हैं उनके सत्संग के दौरान नीचे जो है एक नंबर्स की पट्टी चलती है, उन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने पुस्तक प्रचार सेवा भी खूब लगा रखी है। तो जो भी भक्त आत्माएं आपको प्रचार करते दिखें उनसे नामदान सेंटर का एड्रेस लें, फ़ोन नंबर लें, पुस्तक मिल जाती है उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, उन नंबर पे कांटेक्ट करके जहाँ कहीं भी भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पे भी भक्त आत्मा है उन नंबर पे कांटेक्ट करके पता लगाए नज़दीक में नामदान कहाँ है, उनको नाम दीक्षा मिल जाएगी और वो भी अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। थैंक यू सर। सत साहिब।